हारून अपना महायाजक का पद अपने पुत्र को देने से अंतिम महायाजक जो हमारे यीशु मसीह हम सबको अपना काम का कर्तव्य को सौंप दिया। इसलिए तैयार हो जाओ महायाजक बनने के लिए, अपने परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए, लोगों को पाप से प्रायश्चित कराने के लिए, लोगों को पाप से बचाने के लिए, पाप से बचने का मार्ग दिखाने के लिए, लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के लिए महायाजक का यही काम था। प्रिय प्रभु के बच्चों, आइए हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा, ये आपका वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला हो पिता। परमेश्वर के वचन में हम लोग लवलीन होने वाले हो पिता परमेश्वर। जब हम लोग तेरे वचन को सुने, हमारा जीवन बदल दिया जाए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम लोग जो वचन सुन रहे हैं वो गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय का 22 से लेकर 29 तक सुनेंगे। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। ये वचन में क्या है? ये वचन हारून के मौत को दिखाता है। सोचने वाला बात क्या है? प्रभु परमेश्वर के कहने से कोई मौत को सीने से लगाने के लिए भी तैयार हो जाना। देखो क्या लिखता है। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कदेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और यदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक स्रोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण वहाँ उस देश में जाने ना पाएगा। इसलिए मैंने इस्राएलियों को दिया है, जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। यहोवा परमेश्वर हारून और मूसा से बोल रहे हैं कि मूसा, हारून, मैंने मरीबा नामक स्रोते के पास आप लोगों को कहा था कि उस पत्थर से बात करो, लेकिन आप बात करना छोड़ के उस पत्थर को मार के मुझसे बलवा किया है। इसका मतलब अपना घमंड दिखाया है, अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताया है। इस कारण जो देश मैं इजरायलियों को देना चाहता हूँ उस देश में आप पहुँच नहीं पाएंगे। और खास करके हारून जो है वो अपने लोगों में जा मिलने वाला, मीन्स मौत को गले लगाने वाला है। ऐसा करके यहोवा ने किनको बताया? मूसा को बताया। उसके बाद और एक वचन बताया, इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को और पहाड़ पर ले चल और आरोन के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहाँ दो चीजें देख सकते हैं। पहला, हारून और एलियाजर। आरोन महायाजक है, एलियाजर नॉर्मल याजक है। परमेश्वर महायाजक का पद याजक को देना चाह रहा है, लेकिन उसके पहले वो जो याजक का महायाजक का दर्जा रखने वाला कपड़े हैं उसको एलियाजर को पहनाने के विषय में कहता है। और दूसरी बात, जैसे ही वस्त्र को उतारा जाएगा उसके बाद हारून मर जाएगा। ये बात मूसा जानता है, हारून जानता है, एलियाजर जानता है, तीनों लोग जानते हैं। लेकिन देखिए मेरे को कितना अजीब लगा यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन का पालन करने में कितना मजा आ रहा है उनको। एक व्यक्ति कपड़े उतारते ही साथ मूसा कपड़े उतारेगा, हारून मर जाएगा, और उन कपड़ों को पहनने के बाद और एक व्यक्ति याजक बनेगा। इसमें ज्यादा खुशी किसका बात का है? महायाजक बनने का। फिर गम भी तो है, बेटा महायाजक बन रहा है लेकिन बाप तो मर रहा है। सबसे बड़ा बात, एलियाजर महायाजक होने वाला है।
हारून जानता है कि अगर मैं वस्त्र उतार दूंगा तो मर जाऊंगा। दूसरा कि अपने भाई का वस्त्र उतार दे साथ वो मर जाएगा। 3 लोग असमंजस में, समस्याओं में, लेकिन हारून यहोवा के बात के अनुसार मरने के लिए तैयार है। वस्त्र उतार के मौत को सीने से लगवाने के लिए मूसा तैयार है, और उन वस्त्रों को पहनकर पिता का पद को लेने के लिए एलियाजर तैयार है। इन 3 लोग परमेश्वर के वचन को जी जान से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एक व्यक्ति तो उस वचन के कारण अपने आप को मार डालने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे। वो कौन है? महायाजक। और आज के डेट में महायाजक कौन है? यीशु मसीह। जैसे हारून अपना महायाजक का पद अपने पुत्र को देने के लिए अपने आप को मरने के लिए भी पीछे नहीं हटा, उस पहाड़ पे चढ़ गया। कौन मार डाल रहे उसको? यहोवा परमेश्वर। और किनके नेतृत्व में? मूसा के नेतृत्व में। हारून मरने वाला है। ऐसे ही मेरे यीशु के साथ भी हुआ। इस महायाजक में और यीशु में एक कॉमन चीज क्या है? यीशु भी मरने के लिए पीछे नहीं हटा। यीशु के भी वस्त्र उतारे गए। और किनके नेतृत्व में उतारा गया? इजराइलियों के नेतृत्व में। पिलातुस की सेना उनके वस्त्रों को उतारा और उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। इनको कहां पे चढ़ाया जा रहा है? उनको गोलगोता पहाड़ पे चढ़ाया गया, इनको और नामक पहाड़ पे चढ़ाया गया। और दूसरी बात, यीशु मसीह, हारून मर के अपना महायाजक का पद बेटा को दे रहा है। यीशु मसीह मर के अपना महायाजक का काम हम सबको दिए। इसीलिए बहुत सारे बाइबल के विद्वानों का कहना है पुराना नियम नया नियम का दर्पण है। अगर आप पुराने नियम में घुसोगे तो नया नियम आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मार डालने वाला यहोवा है, वहाँ पे भी यीशु मसीह को मरने के लिए छोड़ा वाला यहोवा है। यहाँ पे मरने के लिए वस्त्र उतारने वाला मूसा है, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति। वहाँ पे यीशु मसीह को मरने के लिए छोड़ा वाला व्यक्ति भी व्यवस्था को जानने वाले लोग ही थे। यहाँ पे मरने वाला व्यक्ति महायाजक है, वहाँ पे मरने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। यहाँ भी पहाड़ के ऊपर, वहाँ भी पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे महायाजक का पद लेने वाला व्यक्ति एलियाजर है, वहाँ पे महायाजक का पद को लेने वाले लोग हम लोग हैं। महायाजकों का भेद जान देने तक महायाजकता को निभाने वाला एक उत्तम महायाजक आरोन, लेकिन वो पाप के कारण बलवा करके मर। लेकिन हमारा यीशु मसीह हम लोग किया वाला बलवा को, हमारा पापों को उठा के मर गए। इसलिए सतर्क हो जाओ मेरे प्रिय बहन भाइयों। हमारा महायाजक हमारे लिए अपना लहू बहाया। ये महायाजक अपने वस्त्र अपने पुत्र के लिए छोड़ा, लेकिन हमारा लिए हमारे यीशु मसीह अपना लहू बहाया, क्रूस पे चढ़ा और क्या किया? हमारे लिए अपना जान दे दिया। यहाँ यीशु मसीह, यहाँ पे हारून परमेश्वर के बात के लिए जान दे रहा है, वहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर के बात के लिए भी जान दे रहा है और हम लोग सबको बचाने के लिए भी जान दे रहा है। महायाजकों का भेद, एक महायाजक क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेम वही चीज कर रहा है। ये वस्त्र उतारना किसको दर्शाता है? वस्त्र उतारना, इसका मतलब उसको उस पद से उतारा जा रहा है। इसका मतलब उसके उत्तम आदर को उनसे छीना जा रहा है। यहाँ पे महायाजक आरोन है, इनका वस्त्र उतार के उनसे उस वादे को उनसे दूर किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह का वस्त्र उतार के उनको हमारे लिए एक बलि का पशु बनाया जा रहा है। यहाँ हारून अपना जीवन दिया, वहाँ यीशु मसीह अपना जीवन दिया। लेकिन ये हारून अपना महायाजक का पद अपने पुत्र को देने से अंतिम महायाजक जो हमारे यीशु मसीह, हम सबको
अपना काम का कर्तव्य को सौंप दिया। इसलिए तैयार हो जाओ महायाजक बनने के लिए, अपने परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए, लोगों को पाप से प्रायश्चित कराने के लिए, लोगों को पाप से बचाने के लिए, पाप से बचने का मार्ग दिखाने के लिए, लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के लिए महायाजक का यही काम था। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, प्रार्थना करते हैं, हम लोग जब इन महायाजकों के बारे में देख रहे हैं पिता, एक व्यक्ति अपने आप को मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया। कारण क्या? तूने उससे बात किया पिता। पिता हमसे भी तू बात कर, हम लोग भी इस संसार के लिए मौत को पिता परमेश्वर गले लगाने के लिए पिता, क्योंकि अनंत जीवन तेरे पास है। यहाँ जब तक नहीं सोएंगे वहाँ पे हम लोग नहीं जागेंगे। दया करके हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ और संग रहे। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि यहाँ से उत्तम जीवन हम लोग वहाँ जिए। पिता, हम लोग एक महायाजक का कर्तव्य को निभाने के लिए सहायता करना। ये सारा वचन तेरे हाथों में सौंपते हुए लोग सुने वालों के जीवन बदल जाने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको मेरा वचन अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर कीजिए। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की।